ये दोस्तों हमारी ये सिलाई जो हमारे जॉइंट वगैरह थे, ये जो जॉइंट थे हमने जॉइंट मार दिए हैं। कनेक्शन अभी पल्ली साइड है, कनेक्शन आपका इस तरफ है। अभी हमने ये जो पीछे की साइड होती है, अभी हम यहाँ के ये जो हमने टुकड़े टुकड़े जोड़े थे, अब उनको हम कंप्लीट हमने जॉइंट मार दिए हैं। उसके बाद क्या करना होता है दोस्तों, अब आपको लास्ट में कनेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये 4 सेट स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं और पीछे के 4 सेट रनिंग वाइंडिंग के हैं। तो इनके बीच में हमें कोई भी सेपरेटर देना पड़ता है। आप चाहो ये ग्रीन पेपर दे सकते हो, इसको बांस का पेपर भी बोलते हैं। आप चाहो ये 5 नंबर का जो पतला वाला 5 नंबर ये भी दे सकते हो आप, इससे भी कोई, बस ये 2 वाइंडिंगें आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब मिलनी नहीं चाहिए। जब ये चलती हैं तो ये हीट होती हैं, तो ये आपस में शॉर्ट हो जाती हैं। तो इसलिए हमें इनके बीच में सेपरेटर देना पड़ता है। गोल काट के आपको कितनी हाइट है ये चेक करना पड़ता है कि ऐसे इस तरह से फंसाना होता है। ये इस तरह से फंसाना होता है कि ये जड़ तक भी चला जाए और हाइट ज़्यादा भी ना उठे। फिर बांधना भी तो है, तो इस तरह से हमें नाप के और इस तरह से हम दे देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको इन वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। कहीं पे अगर कुछ लगा होगा कि यार सही नहीं है तो कमेंट करके बता दिया करो, उसको भी सुधारने की कोशिश की जाएगी। मैं कोशिश करूँगा उससे कोई चीज़ को भी सुधारा जाए। और कहीं पे ऐसा है कि जो हमसे कहीं पे गलत हो गया तो उसे बताया ज़रूर करो, ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है कि यार क्या चीज़ है जहाँ पे हमसे गलती हुई है। तो इस तरह से आपको ये सेपरेटर लगा देना है और इसके बाद सिलाई कर देनी है आपको। सिलाई आपको प्रत्येक स्लॉट के पीछे से लाना है। इस तरह से मान लो आपको दिख रहा है, ये आप जूम करके देख लेना। इस तरह से पीछे से एक स्लॉट में डाला और ये धागा लिया है, यहाँ पे डबल गांठ मार दी इस तरह से। यहाँ पे ये इसको मोटर को तो आपको सीधा रखना है, तो आपको दिखाने के लिए टेढ़ी की है बस। और आपके पास कोई इंसुलेटर होना चाहिए जिससे आपको पीछे ठोकना है। कोई ये रबड़ का हैमर है, इस तरह से ले लो आप। ये तो हमारी बड़ी मोटरों के लिए है, 15 HP 20 HP के लिए। ये हमारा छोटी मोटरों के लिए है। तो अब आपको लॉक कैसे करना है, देखो एक में डाल दिया, अब उसके बगल वाले में डालो, इस वाले में डाल दिया, अब इसके बगल में इसी तरह से हर प्रत्येक में आएगी। ये इस तरह से आ गया और इसके पीछे से सिलाई है, एक तरह से सिलाई जिसको बोलते हैं, कोई वो नहीं है, कोई सिलाई जिस तरह से होती है कपड़ों की सिलाई, जिस तरह से टेलर करता है, एक तरह से आपको बढ़िया वाला टेलर बन जाना है। अब देखो इससे क्या हो जाता है, मोटर कस जाती है और इंसुलेटर से ऐसा ना हो हमारा कैमरा गिर जाए। और इस तरह से इंसुलेटर से ठोकना है और देखना है तार कोई पीछे बॉडी पे ना लग रहा हो। बाद में से सीरीज से इसके कनेक्शनों को बॉडी शॉर्ट भी चेक कर लेना है। इसी तरह प्रत्येक स्लॉट में ये इस तरह से आपको प्रत्येक स्लॉट में। और ये जैसे आप ले आए, ये आप पूरा ले आए, बाद यहाँ से मतलब इस बगल वाले के यहाँ से, और ये आपने एक तरह से लॉक बना दिया। एक तरह से लॉक बनाना होता है ये इससे क्या है, जो आपका वाइंडिंग है ये लॉक हो चुकी है और आपकी ये हल्के हल्के पीछे लाना है।
अब ये आपका जो ये बीच में रोटर स्टेटर है, ये स्टेटर से आपका देखो कितना गैप है, आप जूम करके देख सकते, आप ये देख लेना स्टेटर से वाइंडिंग कितने पीछे है, बहुत पीछे है वाइंडिंग, इतना ले आना है आपको। तो आपको आपका जो रोटर जो चलेगा वो आपकी वाइंडिंग को नहीं रगड़ेगा। ये मेन होता है बचाना, आपकी वाइंडिंग को बचाना सबसे मेन है। फिर वही उसी तरह से आप लॉक करते करते दोस्तों, पहले मैं भी सोच रहा था यार ये वीडियो बहुत लंबी लंबी हो जाती है, लोग बोर हो जाते होंगे। फिर मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहा कि भाई हमें सीखना है तब तो हम देख रहे हैं, भाई हमें सीखना है तब तो हम देख रहे हैं, जो सीखे हुए हैं उनके लिए तो ये बोरियत है। वाकई में मेरे को उसकी बात भी अच्छी लगी कि भाई जो जिनको वाकई में ज़रूरत है उनके लिए तो एक एक मूवमेंट, भाई उनके लिए तो एक एक मूवमेंट ऐसा है कि उन्होंने सीख लिया। लेकिन जो सीखा हुआ है उसके लिए तो भाई वो तो पहले से सीखा हुआ है, लेकिन जो नया है उसके लिए तो हर एक मूवमेंट काम का है। तो उसकी वही बात मुझे अच्छी लगी, इसलिए मुझे भी नहीं लगता है कि कोई लंबी बन जाए या छोटी बन जाए। तो दोस्तों अब मैंने अब बीच बीच में क्या होता है, फ़ोन भी आते रहते हैं। अब मैं ये बना रहा हूँ, अभी कोई कस्टमर आ जाएगा, दुकान है या फ़ोन आ जाएगा, तो अब एडिटिंग में बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। तो मैंने सोच लिया है कि अब ये इनको जैसा जो पार्ट बना है उसको सीधा डालते रहो, आप पार्ट वाइज देखते रहना। तो इस तरह से आपको ये फिनिशिंग लाती रहनी है। पेपर को नीचे बिठाता रहना है, ये उठता रहता है, इसको नीचे बिठाते रहना है। और प्रत्येक स्लॉट, एक भी स्लॉट नहीं छोड़ना है। आपको एक भी स्लॉट नहीं छोड़ना है। समझ आ गया तो आगे स्किप करके आगे बढ़ जाओ, आगे वाले को देखो, आगे देखो, और नहीं समझ आ रहा है तो बारीकी से समझो। इस तरह से ये आपको फिनिशिंग देते रहना है। ये देखो देखो, आप इधर देखते जाओ कितनी बढ़िया फिनिशिंग आ रही है। मतलब सिलाई आपकी इसको फिनिशिंग देती रहेगी। और ये भी देखते रहना है पीछे कोई तार ऐसा तो नहीं जो बॉडी पे रगड़ रहा हो। ये और इस तरह से इसको हल्का हल्का उठा के रखते रहो। वैसे तो इसको नीचे रख के प्लेन में रख के बिल्कुल ऐसे रख के इसकी सिलाई होती है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसकी ऐसे कर रहा हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ सके। देखिए अब जो यहाँ पे ये रोटर घूमेगा, ये देखो यहाँ लग रहा है, यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप देख रहे हो यहाँ बिल्कुल आपका रोटर नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है। तो जैसे जैसे सिलाई होगी ये वाइंडिंग पीछे जाती रहती है। इसी तरह से करें, एक एक स्लॉट नहीं छोड़ना है, एक एक स्लॉट छोड़ना कुछ नहीं है, एक एक स्लॉट नहीं छोड़ना चाहिए आपका। अगर आपने मोटा मोटा मार, बहुत सारे मोटर जिनका देखो उनके हाथ एक्सपर्ट हैं, वो साफ हैं हाथ, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ये क्या मारते हैं, ये क्या मारते हैं और बांधते हुए चलते हैं। जब आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप भी 2-4 टाँकों में मोटर सिल के किनारे कर देंगे। लेकिन जब आप नए हैं तो आपको एक एक स्लॉट सिलना है, एक एक स्लॉट आपका नहीं छूटना चाहिए।
उससे आपका फिनिशिंग, शुरुआत में आपका फिनिशिंग भी आएगी और आपको डर भी नहीं होगा कि मेरा कहीं रोटर किसी भी स्लो कोयल सेट में रगड़ने का डर है, क्योंकि आपने एक एक स्लॉट को सिल रखा है। इसी तरह से आप सिलते रहना है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया है, आगे भी आपको इसी तरह से सिलना है, नहीं तो वाकई में लंबी हो जाएगी। इतने में समझ आ जाता है दोस्तों कि ये सिलाई इसी तरह से चलती रहेगी। तो हम इसको सिल के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमने सिल के कंप्लीट कर दी है, कंप्लीट की तरफ आ गए हैं, बढ़ चुके हैं। ये हम कंप्लीट की तरफ बढ़ चुके हैं और देखो कितनी बढ़िया फिनिशिंग आई है इसकी। बस थोड़ा लास्ट रह गया है। ऐसा कोई काम नहीं है दोस्तों जो आप ना कर सको। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ना कर सको, बस लगन होनी चाहिए, लगन। ये आपकी लगन पे निर्भर करता है, आपकी लगन कितनी ज़्यादा है। हम दोस्तों रात तक इसे बनाते रहे कल, क्योंकि दिन भर हम इधर उधर फील्ड में थे, कंप्लेंटों में थे। फिर हमने उसके बाद ये शुरू की। ये आपका देखिए सॉरी ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कितना फर्स्ट क्लास ये तैयार हो चुकी है। और जब इस पे वार्निश पड़ेगी तो ये इतना बढ़िया कलर शाइनिंग देती है ना दोस्तों। वह इसी तरह से इसको आपको अब इसका आपका ये रोटर, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है जो बॉडी पे लगेगा। देखिए सर, रोटर तो यहाँ सीधा रहेगा ना, यहाँ पे आपका सीधा रहेगा, तो वो आपका यहाँ कहीं नहीं लग रहा है। और थोड़ा बहुत कहीं अगर हो तो उसको आप बिठा सकते हैं आराम से। उसके बाद आपके इधर आ जाते हैं कनेक्शन की तरफ। अब आ जाते हैं आपके कनेक्शन की तरफ। थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं कैमरे को। अब देखो इस तरह से आपको ये अलग अलग कर दे, एक एक सेट के आपको कनेक्शन अलग अलग कर देने हैं बिल्कुल। और पहले उनको यहाँ से, ये जैसे इस सेट का, ये एक सेट का कनेक्शन है, इनको छिलको, इनके छिलके हल्के से इनके इंसुलेशन उतार के सीरीज से चेक कर लो ये ओके है या टूटा तो नहीं है। खैर इतना मोटा तार तो नहीं टूटता है, लेकिन फिर भी चेक कर लिया करो। जब आपकी एक बार मेहनत कर लेते हो तो इस शक की कोई गुंजाइश, लास्ट तक कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। आपकी कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि यार ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे वो छूट गया हो, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। ये इस तरह से आप इनको बाहर निकाल देंगे। और अंदर वालों को फ़िलहाल आप जो अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिंगल तार से इनको सारे को इकट्ठा कर लो। इसमें एक आदमी जॉइंट भी है, अभी जॉइंट भी क्लियर करेंगे। पहले मैं इनको अलग कर देता हूँ। तो मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, हमने इसके जॉइंट जो थे वो सारे सिल के कंप्लीट कर दिए हैं। अब आ जाते हैं हम कनेक्शन। हमने मोटर में सेट डालना सीखा, हमने मोटर में कॉइल सेट बनाना सीखा,
हमने मोटर में पिच निकालना सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी, मतलब बेसिक जितना होता है मैंने पूरी कोशिश की आपको कि बेसिक जितना से जितना होता है, अब कुछ बहुत ज़्यादा भी होता है वो उसकी जानकारी हो सकता है मुझे भी ना हो, तो जितना एक मोटर बनाने के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और अब आते हैं हम कनेक्शन पे। मोटरें 1440 आरपीएम हो या मोटरें आपके 2800 आरपीएम हो या मोटरें आपके 960 आरपीएम हो या 600 कुछ आरपीएम 60 आरपीएम हो, आपके हर मोटर के कनेक्शन आपके अलग अलग होते रहते हैं। सिंगल फेस अलग होगा, 3 फेस अलग होगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि एक मोटर में भाई, अब क्या है दोस्तों, देखो 1440 आरपीएम मोटर है तो 2 ही टाइप के इसके कनेक्शन है। मैंने कहा ना, मैं इस तरह से आप लोगों को बताऊंगा कि आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि ये 1440 आरपीएम मोटर अगर आपके पास आई तो उसके 2 ही कनेक्शन होंगे सिंगल फेस में। भाई यहाँ पे नेम प्लेट होगी लगी हुई, यहाँ कहीं साइड में, ये जैसे इस पे लगी है, ये तो इसकी तो मिट चुकी है, लेकिन आप जब भी किसी मोटर को ढक्कन खोलेंगे और ढक्कन खोलने के बाद उसके जब आप कनेक्शन देखेंगे तो आपको कनेक्शन से पता चल जाएगी कि ये मोटर 1440 आरपीएम में सीरीज कनेक्शन में है या डेल्टा कनेक्शन में है। बस आप एक बार आप वो देख लेंगे कि ये सीरीज कनेक्शन में है या डेल्टा कनेक्शन में, आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई ये सीरीज में है, ये डेल्टा में है और मुझे इस तरह से बनानी है, बात ख़त्म। ये नहीं है कि आदमी को ये देखना पड़ जाए यार कि ये टूट गया है तो कनेक्शन जले भी रहते हैं, बुरी तरह मोटरें जली हुई आती हैं, उसमें कभी कभी पकड़ना मुश्किल हो जाता है यार ये सीरीज कनेक्शन होगी या डेल्टा कनेक्शन होगी। लेकिन कुछ कनेक्शनों के टुकड़े एक आध, अगर ऐसा तो कभी नहीं होता है कि वो 100% ही जल गई है, लेकिन कोई तो आपको बॉडी से भी दिख जाएगी कि यार। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई ये मोटर सीरीज में बनेगी, लेकिन जो कोई इसी तरह की मोटर डेल्टा कनेक्शन में भी आती है, क्योंकि वो कई हार्ड वर्क कई ऐसी जगह में इस्तेमाल हो रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। तो थोड़ा जब आप काम करते जाओगे तो आपका कॉमन सेंस खुद ही बढ़ता जाएगा, आपका मतलब खुद ही कॉमन सेंस इतना आ जाएगा यार ये लग तो रही है डेल्टा में है। तो देखो भाई, रनिंग के सेट कितने थे, 1 2 3 4, स्टार्टिंग वाले सारे मैंने मोड के अंदर कर लिए, इनको तो आप अभी भूल जाओ, इनको तो आपको देखना ही नहीं है। अभी आप देखो सिर्फ रनिंग के 4 सेट, 1 2 3 4 सेट आपके, और प्रत्येक सेट के 2 कनेक्शन, प्रत्येक सेट के 2 कनेक्शन, 2 कनेक्शन भाई, डबल तार से है ना, 2 कनेक्शन, ये 2 इसके 2 इस वाले 2 यहाँ से पकड़ लो। 1 मिनट, दिख रहा है आपको? अब आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट में इसको सेट कर लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल बढ़िया से दिखे। एक सेट भाई, एक सेट के 2 कनेक्शन, 2 दूने 4, 2 3 6 और 2 चौको 8। एक सेट के 2 कनेक्शन, 4 सेट के 8 वायर, क्लियर? ये आपस में कैसे पता चलेगा? कंटिन्यूटी भाई, कंटिन्यूटी या तो इस तरह का ले लो, या तो इस तरह का क्लाइम मीटर ले लो, या तो ये जो सीरीज बल्ब है अब सीरीज में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइट जलती हुई दिखेगी। सीरीज में हमें एक सेट का पता करना है, तो हम इस सेट को ले लें। ये आपका बल्ब हल्का कैमरे पे ग्लो कर रहा होगा। अब हम ये आप देखो, एक मिनट है, अब देखो, ये देखो आपका ये सेट सामने सीरीज जल रहा है। अब यहाँ पे तो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, दिक्कत होगी, तो इसको हटा देते हैं। इसको ले लो, ये सिंपल है भाई, ये तो सिंपल है। अब एक सेट पकड़ लो, ये आपका एक सेट हो गया, क्लियर? अब इसके दोनों तार सही हैं कि नहीं है, आपको एक एक तार चेक करना है।
कि हमारा तार कहीं आपस में शॉर्ट ने तो नहीं है, ये नहीं बोल रहा है, इसके साथ नहीं बोल रहा है, ये इसके दूसरे वाले पे लगाएंगे। हमारा ये तार किसके साथ बोल रहा है, हमें ये भी चेक करना है। ओके, इसके साथ नहीं बोल रहा है, इसके साथ भी नहीं बोल रहा है। अभी चेक करेंगे, ये तो इसके साथ बोल रहा है, इसके साथ बोल रहा है, और इसको इसके साथ बोलना चाहिए। ये थोड़ा ढीला भी है, जरा इसको हल्का चल रहा है। 1 मिनट दोस्तों हैं, हम इसे क्लैम्प मीटर से चेक करेंगे, क्योंकि सीरीज का वायर थोड़ा दूर है। हम इसे क्लैम्प मीटर लगा के इसकी आपको कंफर्म कर लेना है, क्योंकि इसमें इस मोटर खैर आपका तो आ ही जाएगा जब आप बनाएंगे। हमने तो इसमें दुनिया भर के जॉइंट मारे हैं, इसलिए हमें कभी ये होता है कि हमारा कोई जॉइंट छूट तो नहीं गया, तो हमें ये कंफर्म करना होता है। ठीक, तो हमारा फिर यहाँ पे इंसुलेशन भी देखनी है कि ये इसके साथ बोल रहा है 1.5, इस वाले के साथ इसको बोलना चाहिए, ये बोल रहा है 1.2, यानी कि दोनों ठीक है। तो आपको इस तरह से दोनों तारों की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है। अब हम ये तो हमारा और कंफर्म हम करते हैं उससे थोड़ा इस सेटअप को हम और आगे की तरफ ले चलते हैं। ये हम इधर ले जाएंगे, ये सेटअप हम आप केवल बल्ब का ग्लो देख लेना, कैमरे पे आपका बल्ब ग्लो करेगा, इस तरह से ग्लो करेगा। तो ये इसके साथ ग्लो कर रहा है, अब ये इसके साथ ग्लो कर रहा है, यानी कि हमारा ये जॉइंट ओके है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको इस क्लैम्प मीटर से कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है दोनों तारों की। इसका भी चेक हो गया, इसका डाउन कर दो। अब इन दोनों को चेक करो, ये वाला इसके साथ बोल रहा है, इसके साथ नहीं बोल रहा है, ये वाला इसके साथ बोल रहा है, यानी कि हमारे ये 2 सेट भी ओके हैं। हमारे ये सेट हो गया, ये सेट हो गया। अब हम इस मोटर को घुमा देते हैं, मोटर हमने घुमा दी। अब हम इसे भी चेक करेंगे। आपको यहाँ पे देखना, आप इस तरह से देखें, आपका दिख रहा है। तो हमारे ये 2 सेट हो गए। अब हम इन्हें चेक करेंगे। ये नहीं बोल रहा है, ये इसके साथ बोल लिए, और ये पहले ये इसके साथ, ये इसके साथ बोल ली है 1.2, और रेजिस्टेंस इनका बराबर आना चाहिए दोस्तों 1.5। एक 22 नंबर है, एक 21 नंबर है, इसलिए डिफरेंस आएगा। इसको भी डाउन कर देते हैं, ये भी ओके है, और इसको भी चेक कर लेते हैं। वन 1.3। अब हम ये दूसरा वाला चेक करते हैं 1.6, इसे भी डाउन कर देते हैं। तो इस तरह से हमें सभी की कंटिन्यूटी मिल गई है, यानी कि अब हमारा ओके है सारा। अब हम कनेक्शन कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से समझना। सीरीज कनेक्शन, भाई एक सेट का ये है, ये आपको एक सेट है, ये आपका दूसरा सेट है, ये आपका तीसरा सेट है, इस तरह से समझो, ये आपका चौथा सेट है। मैंने हमेशा कहा है कि लेफ़्ट हैंड से हम कनेक्शन लेफ़्ट हैंड में रखेंगे। ये बात आप अपने तरीके से काम करो। आप राइट बना लो तो राइट ही रखो। आप जब हमने सेट डाला, हमने लेफ़्ट हैंड से डाला ना, तो जब आप राइट बनाओगे तो आप राइट हैंड से डालोगे। आपका अपना
जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है। मैं लेफ्ट से करता हूँ तो मेरा हर कनेक्शन लेफ्ट हैंड में आता है। मेरे को आंख बंद करके ये रहता है कि मेरा हर कनेक्शन लेफ्ट हैंड में आएगा। तो लेफ्ट हैंड, अब आज होल यहाँ पे होल है, ये कनेक्शन बाहर आने का यहाँ से होल है। तो मैं अब कोई भी एक सेट पकड़ लेता हूँ। इसका मैंने ये लेफ्ट हैंड पकड़ लिया, ये आपने लेफ्ट पकड़ लिया, ये डाउन कर दिया। इसमें होंगे सीरीज कनेक्शन, कौन से वाले? वॉशिंग मशीन वाले। जिस 1440 आरपीएम वॉशिंग मशीन की मोटर भी 1440 आरपीएम होती है और कूलर की मोटर भी 1440 आरपीएम होती है। बहुत सारी मोटरें ऐसी हैं जो 1440 आरपीएम होती हैं और उन सब के सीरीज कनेक्शन होते हैं। ये आज आप दिमाग में अपने माइंड में बिठा लो कि सब में सीरीज, वो वॉशिंग मशीन हो या कितनी बड़ी 3 HP की मोटर भी हो, 3 HP की मोटर हो या वॉशिंग मशीन की मोटर हो, सब में सीरीज कनेक्शन होते हैं। और सीरीज कनेक्शन कैसे होते हैं? हम लेफ्ट हैंड को, इसको जो हमने इनर किया था, जो हमने पहले 1-4 का जो पहले अंदर डाला था, जो लेफ्ट हैंड में 1-4 का जो अंदर डाला था, इन है और ये आउट है। तो हम इन वाले को हमने कनेक्शन बना दिया है, इसको हमने कनेक्शन बना दिया है। इस पर हम बाहर निकालेंगे कनेक्शन तार जोड़ के, और एंड से इस वाले सेट, ये वाला जो एंड है, इस अगले वाले सेट के एंड से एंड, बड़े सिंपल कनेक्शंस। और आप मेरे पीछे वाली वीडियो में देख लेना, वॉशिंग मशीन में एंड से अगले वाले सेट का एंड, स्टार्ट से अगले वाले सेट का स्टार्ट, सीरीज कनेक्शन इन्हें कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। एंड से अगले वाले का एंड, स्टार्ट से अगले वाले का स्टार्ट, इसके एंड से अगले वाले का एंड। कितने सिंपल कनेक्शन होते हैं दोस्तों, ये सीरीज कनेक्शन होते हैं। और स्टार्ट बच गया, दोनों स्टार्ट आपके सीधा बाहर आ गए। यहीं से ले आओ, यहीं से बाहर ले आओ, इन दोनों पे आपका कनेक्शन जुड़ के और सीधा बाहर आ जाएंगे। ये तो हो गए आपके रनिंग वाइंडिंग के। इसी तरह से आपका सीरीज जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, सॉरी, रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन हो गए आपके, इनको कहते हैं सीरीज कनेक्शन। बहुत ही सिंपल होते हैं ये। स्टार्ट वाला लेफ्ट हैंड में छोड़ दिया, एंड से अगले वाले सेट का एंड, स्टार्ट, फिर बच गया अगले वाले सेट का स्टार्ट, वो अगले वाले के स्टार्ट के साथ, फिर उस अगले वाले सेट का एंड बच गया, वो अगले वाले सेट का एंड, इस वाले सेट का एंड, अगले वाले सेट के एंड, और अब बच गया आपका स्टार्ट से स्टार्ट। और ये दोनों आपका बाहर आ जाएंगे, इन पे लाल तार लगा दो, ये आपका रनिंग वाइंडिंग का हो गया। अब बच गया आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी ऐसे 8 तार बच जाएंगे। उनका भी आपको क्या करना है कि लेफ्ट वाले का, अब इनको डाउन कर दो, ये बच गया आपका, इनको निकाल लो, इनको भी निकाल लो। ये वाला सेट है, ये वाला सेट है, एक दिख रहा होगा आपको, ये वाला एक सेट है, ये इस तरह से ये वाला दूसरा सेट है, इस तरह से ये वाला तीसरा सेट है, और इस तरह से ये वाला चौथा सेट है। तो इसका भी हमें यही सेट पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, वो पकड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने ये वाला सेट पकड़ा रनिंग में, अब आप इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, कोई भी पकड़ो, आपका मोटर चलेगी। कोई ऐसा नहीं है कि आपने रनिंग यहाँ पकड़ा है तो स्टार्टिंग यही पकड़ना है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी पकड़ो, आप यहाँ लास्ट का पकड़ लो, आपकी मोटर चलेगी भाई। तो आपका वही है सीधा कि आपने इस रनिंग वाइंडिंग का ये वाला सेट पकड़ा, स्टार्टिंग वाले का आप ये पकड़ो, चाहे ये वाला सेट पकड़ो, पर जो भी पकड़ोगे लेफ्ट हैंड, ये आपने लेफ्ट में पकड़ा तो उसका भी लेफ्ट पकड़ोगे, ऐसे नहीं इसका लेफ्ट पकड़ दिया तो उसका राइट पकड़ दिया, नहीं मोटर में गड़बड़ हो जाएगी। तो अब आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग के ये 4 सेट, ये एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, तीसरा सेट ये है, चौथा सेट ये है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले का ये इस तरह से इसी वाले सेट को पकड़ लो, चाहे इसको पकड़ लो, हमने ये पकड़ लिया है, इस वाले का ये छोड़ दिया, इसका एंड अगले वाला जो सेट है इसके एंड से ये जुड़ गया, इसका एंड अगले वाले के एंड से, अगले वाले के एंड से, मतलब अंदर बाहर भी सीरीज अंदर भी सीरीज कनेक्शन, एंड से जुड़ गया। अब बच गया इसका स्टार्ट, ये इसका स्टार्ट अगले वाले के स्टार्ट के साथ, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। इसके एंड से अगले वाले सेट का लास्ट, एंड बोलते हैं उसको, इसके इन से अगले वाले का इन, एंड से एंड, स्टार्ट से इस वाले का स्टार्ट, और इसका बच गया एंड, ये इस वाले सेट के एंड से जुड़ जाएगा। इनको छील छूल के स्लिप डाल के जिस
बढ़िया तरीके से। और ये हो गए 3 कनेक्शन आएंगे सीरीज 1440 आरपीएम में 3 ज्वाइंट आते हैं, 3 ज्वाइंट और ये 2 स्टार्ट आपका कनेक्शन। इस पर काला तार लगा दो, बाहर ले आओ। लाल तार इन रनिंग वाइंडिंग पे, काला तार इस पे, लाल तार इस पे और काला तार इस पे जोड़ के बाहर ले आओ। अब हम इनको जोड़ के और बाहर लाते हैं। और फिर अब इस मोटर में एक क्लच का तार आता है, 2 तार क्लच के आते हैं। वो पीले कलर के बनाओ आप, चाहे नीले कलर के बनाओ, चाहे कैसे बनाओ, वो 2 तार बाहर आएंगे। तो अभी तो आपको सीखने थे 1440 आरपीएम के सीरीज कनेक्शन। अच्छा, अब डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा किस में होते हैं? ये तो हो गए आपके सीरीज कनेक्शन। क्लियर? स्टार्टिंग वाइंडिंग में आप समझ गए कि आपको लेफ्ट हैंड का इनर वायर है, जो लेफ्ट हैंड का इनर वायर है उसको आपको छोड़ देना है। एंड से अगले वाले सेट के एंड पे उसका इन बच गया, इन को अगले वाले सेट के इन पे, इसका एंड बच गया अगले वाले सेट के एंड पे, और इन आपके बाहर आ जाएंगे। तो चाहे आप यहाँ से इसको घुमा के लाओ, चाहे यहीं पे से दोनों को बाहर ले आओ। तो ये तो हो गया आपका क्लियर सीरीज कनेक्शन। यही कनेक्शन वॉशिंग मशीन के होते हैं, उसकी रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के। फिर आपके 4 तार बाहर आ जाते हैं, 2 लाल और 2 काले। क्लियर? अब आपका डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के तो सीरीज कनेक्शन होंगे। सीरीज में केवल 3 ज्वाइंट आते हैं, एक पहला ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट, तीसरा ज्वाइंट। ये 3 ज्वाइंट आपके सीरीज कनेक्शन में आते हैं। और डेल्टा जो कनेक्शन है, बड़े ध्यान से सुनो, ये तो थे सीरीज कनेक्शन। और डेल्टा कनेक्शन में स्टार्टिंग वाइंडिंग में यही सीरीज कनेक्शन होंगे। सिर्फ बाहर वाली रनिंग वाइंडिंग है जो, ये रनिंग वाइंडिंग है जो, इसके कनेक्शन बदल जाते हैं डेल्टा में। अब देखो डेल्टा में कैसे बदलते हैं। इसी में 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं, सीरीज और डेल्टा। अब प्रत्येक सेट के पहले कनेक्शनों को सही कर दो। ये तो आपके सीरीज कनेक्शन थे। अब प्रत्येक सेट के कनेक्शनों को अभी सही करो, पहले इनको अलग अलग करो। ये तो हमने सीरीज कनेक्शन बताए हैं। अब इसके डेल्टा कनेक्शन देखो, इसको अभी डायग्राम पे भी समझाऊंगा। और डायग्राम पे क्या, आप मैंने एक वीडियो डाली है पीछे वॉशिंग मशीन की, उसमें देखना सीरीज कनेक्शन का, उसमें मैंने विद डायग्राम बनाया है। तो फिर भी चलो इसका भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब डेल्टा कनेक्शन कैसे है। हमने ये सेट है ना, ये सेट इसके साथ बोल रहा है ना भाई, क्लियर है? ये सेट इसके साथ बोल रहा है, ये इसके साथ बोल रहा है, और ये अलग अलग बोल रहे हैं। तो ये सेट डेल्टा में क्या होता है, देखो दोस्तों, डेल्टा में ये वाला सेट है और इसके सामने कौन सा सेट है? ये वाला सेट है। ये सेट है, इसके सामने ये वाला सेट है। हमको इन 2 सेटों की एक ताकत बनानी होती है। देखो ये वाला सेट है, ये वाला सेट है। आप चाहे इन दोनों के आपस में ताकत बनाओ, चाहे इन दोनों की। तो देखो कैसे बनाना होता है। डेल्टा में लेफ्ट हैंड, हमेशा याद रखो कि लेफ्ट हैंड में वाला कनेक्शन बाहर आएगा। ये तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। लेफ्ट हैंड यानी कि हमारा सीधा कनेक्शन में बाहर आएगा, इस पे तार जोड़ा जाएगा। तो अभी डेल्टा में क्या करना है, डेल्टा में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड वाले को आप छोड़ दो। डेल्टा कनेक्शन ये तो आपका सीरीज, पहले आपने सीरीज समझ लिया है, क्लियर है। अब आप डेल्टा समझो। डेल्टा में लेफ्ट वाले को आपको छोड़ देना है, इसका कनेक्शन अभी बाहर नहीं आएगा। डेल्टा में इसको आपको डाउन कर देना है। इसका एंड, इस वाले सेट का एंड, थोड़ा सा इस तरह से समझो। देखो इस वाले सेट का एंड, सामने कौन सा सेट है? इसके सामने कौन सा सेट है? ये सेट है भाई, इसके सामने ये वाला सेट है। इसका ये इन है, ये आउट है, ये आउट जुड़ जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, हैं कैमरा भी भाग रहा है भाई। इस वाले सेट का एंड सामने वाले सेट के एंड से जुड़ जाएगा। और ये जुड़ने के बाद इस पे एक तार जोड़ो लाल कलर का, और इसे सीधा बाहर ले आओ। ये इनको हवा में रखते हैं ताकि आप सिंपल ही समझ सको। ये हम बाहर ले आए। अब ये वाला सेट आपका एक कनेक्शन आ जाएगा। इसको सिंपल समझने के लिए इस पे चिट लगा देते हैं। ये आपका कनेक्शन बन गया। ये आपका कनेक्शन 1 नंबर बन गया। ये 1 नंबर मान लो इसको। इसका एंड सामने वाले के एंड के साथ जुड़ा एक कनेक्शन। इसको आप यहाँ पे इस पे कनेक्शन तार जोड़ के और इसे बाहर ले आएंगे, लाल वायर जोड़ के इस पे बाहर ले आएंगे। क्लियर? ये सेट आपका हो गया। अब इस वाले सेट का ये बच गया लेफ्ट हैंड का, इस वाले सेट का भी लेफ्ट हैंड का बच गया। इन दोनों को भी आप डाउन रखो।
अब इस वाले सेट पे आ जाओ भाई, इसके आमने सामने सेट क्लियर हो गया, इसका ये 1 आ गया। अब थोड़ा सा मोटर को घुमा दो, ये अब इसको तो खड़ा रखो, ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा। अब ये वाला सेट है, ये वाला सेट है, इस सेट के हमने कर दिए हैं। अब ये वाला और ये आमने सामने का सेट है, तो इस आमने सामने वाले सेट का ये लेफ्ट हैंड का जो इनर है इसको डाउन कर दो और इस वाले को पकड़ लो, ये एंड वाला पकड़ लो। उस सामने वाले सेट का भी इनर वाला डाउन कर दो, एंड वाला पकड़ लो और इन दोनों को एंड से एंड इसके सामने वाले सेटों के एंड से एंड जोड़ दो। ये जोड़ दिया आपने, ये आपका एक लीड बाहर आ गई, ये आपका आपने ये जोड़ दिए भाई। इस वाले सेट का सामने वाले सेट का एंड से एंड जोड़ के 1 नंबर बना दिया, इस वाले सेट का आमने सामने एंड से एंड जोड़ के 2 नंबर बना दो आप, ये आपका 2 नंबर बन गया, ये आपका बन गया 2 नंबर। मतलब ये आपका रनिंग वाइंडिंग के 2 तार बाहर आ गए। अब बचे क्या हैं, इस सेट का भी एक सिंगल बचा, इस सेट का भी एक सिंगल बचा सामने, और इसी तरह इस सेट का भी एक सिंगल बचा जो इन लेफ्ट हैंड वाला है, इसका भी एक लेफ्ट हैंड वाला है। तो अब इस सेट और इस सेट के लेफ्ट को जोड़ दो भाई, सिंपल सा समझो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने इस सेट का एंड और इस सामने वाले सेट का एंड जोड़ के 2 नंबर बना दिया, इस सेट का एंड और सामने वाले सेट का एंड जोड़ के 1 नंबर बना दिया। तो इन दोनों को तो आपको कनेक्शन तार जोड़ के 2 लाल तार जोड़ के बाहर निकाल देना है, बाहर निकाल देना है। अब बच गए हैं आपके इनर, इसको इसके बगल में वाले को यहाँ पे जोड़ दो भाई, इसका बगल का इसका इनर इसके इनर के साथ जुड़ गया, इस बड़े वाले सेट ये रनिंग वाले सेट का इसका और इसके साथ जुड़ गया, क्लियर, और इसका इसके साथ जुड़ गया भाई। कोई भी इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है या ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बस बात ख़त्म। आपका इस वाले का जो इन बचा था, इस वाले का इनके साथ जुड़ के ये अंदर ज्वाइंट हो जाएगा, और ये इस वाले का इन जो बचा था इस वाले के साथ जुड़ के ये इन हो जाएगा, ये आपका बंद हो जाएंगे और ये 2 कनेक्शन आपके बाहर आ जाएंगे। इसे बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन, ये होते हैं आपके डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन जब भी जिस मोटर में होंगे वो सिर्फ रनिंग वाइंडिंग पे होंगे, अंदर वाली सीरीज से चलेगी, अंदर वाला बिल्कुल वही चलेगा, लेफ्ट हैंड का बाहर आ जाएगा, एंड से एंड, स्टार्ट से स्टार्ट, एंड से एंड, और स्टार्ट और पहला स्टार्ट बाहर आ जाएगा। तो डेल्टा केवल रनिंग वाइंडिंग में होंगे, अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग में आपका सीरीज कनेक्शन होंगे। तो ये थे दोस्तों आपके सीरीज कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। अब क्यों डेल्टा बनाते हैं और क्यों सीरीज बनाते हैं, जिन मोटर जहाँ पे लोड नहीं है, जहाँ पे लोड वाला कोई काम नहीं है, नॉर्मली मोटर को चलना है, आटा पीसना है, दाल पीसनी है, वो पीसना है, वहाँ पे बाहर भी सीरीज कनेक्शन होंगे और अंदर वाइंडिंग में भी सीरीज कनेक्शन होंगे। लेकिन जहाँ पे ताकत का काम है, मतलब बहुत ताकत चाहिए, बाहर वाले को ताकत चाहिए मोटर को, वहाँ पे बाहर वाले को डेल्टा कनेक्शन दिया जाता है, अंदर तो सीरीज ही रहेगा। अंदर वाल स्टार्टिंग वाइंडिंग में कोई भी 100% भी मोटरें हो उनमें सीरीज ही कनेक्शन रहेगा, उसमें डेल्टा नहीं होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में ओनली 4 सीरीज, लेकिन बाहर रनिंग वाइंडिंग में डेल्टा कनेक्शन में और सीरीज कनेक्शन में फ़र्क, डेल्टा कनेक्शन में एम्पियर बढ़ जाएंगे। मतलब जो मोटर डेल्टा कनेक्शन वाली होगी वो 10 या 11 एम्पियर लेके चलेगी, सीरीज कनेक्शन में हमेशा एम्पियर डाउन होंगे। अगर आपकी मोटर एम्पियर ज़्यादा ले रही है, तार को हीट कर रही है और वहाँ पे इतना लोड का कोई काम नहीं है, तो आप उस मोटर को कनेक्शन खोलिए और उसको सीरीज में कर दीजिए, वो आपका एम्पियर डाउन हो जाएंगे और मोटर नॉर्मली चलेगी। तो आपने सीरीज कनेक्शन भी सीखे, डेल्टा कनेक्शन भी सीखे। तो अब हम इसके कनेक्शन करके और इसको बाहर इसके तो सीरीज में ही हैं दोस्तों, इसके कनेक्शन सीरीज में ही हैं। तो ये आपको समझाने के लिए था कि डेल्टा किस तरह से बनाते हैं, सीरीज किस तरह से बनाते हैं। और इसमें ये 2 ही टाइप के कनेक्शन होते हैं, तीसरा अभी तक कोई 1440 RPM सिंगल फेस में तीसरा कनेक्शन नहीं होता है, ये 2 ही कनेक्शन होते हैं। अगर होता हो तीसरा तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं भी कोशिश करूँगा उस कनेक्शन को अप्लाई करने की। तो ये थे दोस्तों आपके सीरीज कनेक्शन। हमें इस मोटर में करने हैं सीरीज कनेक्शन, तो हम इसको सीरीज कनेक्शन करेंगे।
लेफ्ट हैंड का हम ये वाला सेट लें चाहे ये वाला सेट लें, हम ये वाला सेट लेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड का छोड़ देंगे, इसके एंड से इसके एंड को जोड़ देंगे और इसका स्टार्ट बच गया बगल वाले के स्टार्ट के साथ जोड़ देंगे। और अब इसका इस सेट का एंड बच गया तो इसका एंड इस वाले सेट के एंड के साथ जोड़ देंगे। ख़त्म, क्लियर यहाँ तक। अब इसका इस वाले सेट का स्टार्ट बच गया, इन दोनों पे हम तार जोड़ के और इनको इसको यहाँ से बाहर लाओ, यहाँ से बाहर लाओ, चाहे यहीं से बाहर लाओ, इन पे दोनों पे लाल वायर 2.5 mm स्क्वायर का लगा के और इनको बाहर ले आएंगे। अंदर भी सीरीज कनेक्शन होंगे, इसी तरह से ज्वाइंट आएंगे। इस सीरीज कनेक्शन में 1 2 3 ज्वाइंट आके ये तीनों ज्वाइंट बंद हो जाएंगे, अंदर ही बंद हो जाएंगे, सिर्फ इनमें कनेक्शन बाहर आ जाएगा। यही सीरीज कनेक्शन आपका वॉशिंग मशीन में होते हैं। 100% सीरीज कनेक्शन इसी को बोलते हैं और 100% मोटरों में यही सीरीज कनेक्शन होते हैं। 1440 RPM यानी 4 पोल की जो भी मोटर होगी उनमें यही सीरीज कनेक्शन होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आपको सीरीज कनेक्शन समझाना। अब हम इसको चलाएंगे, इसको और सिलाई करके इस पर सेपरेटर वगैरह लगा के इसको लोड दे के इसका चलाएंगे और इसको लोड भी आपको दिखाएंगे। लोड किस तरह से, क्योंकि साइड पे जाके इसका लोड दिखाया जा सकता है, यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से आपको लोड दिखाऊंगा।